सुसुप्ति से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। सांकेतिक कथा है ये। और तीन गुल्म, तीन द्वार क्या हैं? तो सत्य, रज और तम। पार करके पहुंचे भगवान के पास। भगवान, अच्छा किसी का हाथ आग में घुस जाए तो वो अपने घर के लोगों, अरे सुनिए भाई साहब, ये मेरा हाथ आग में घुसा है, जल रहा है, निकालू के रहने दो। ऐसे ही होता है ना। क्या करते हैं? हाथ गया और क्विकली बाहर निकलते। उसके लिए संस्कृत में शब्द आता है, हिंदी में भी, साहसोत्थाय, सहसा, एकदम तुरंत। तो कृष्ण ने जब देखा सुदामा जी को तो तम विलोक्याच्युतो दूरात्, दूर से देखा, प्रिया पर्यंकमा स्थितः, अपनी पत्नी रुक्मिणी के महल में पलंग पे बैठे हैं और दूर से सुदामा जी को देखा। क्या क्या कि सहसोत्थाय चाभ्येत दोर्भ्याम पर्यगृहीन मुदा, सहसा खड़े हुए, अचानक खड़े हुए और सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। बचपन के मित्र हैं, गुरुकुल के मित्र हैं, लेकिन महाराज इतने दिनों बाद इतनी विपन्न दशा में आए हैं, फिर भी कृष्ण ने ये नहीं कहा लोग क्या सोचेंगे, इनका ऐसा दरिद्र मित्र है। ऐसा कभी भाव नहीं आना चाहिए। देखिए जी, ऐसा भाव आएगा तो राई ते पर्वत करे पर्वत राई माही, ये लक्ष्मी चंचला है। मेरे चाचा एक घटना बताते हैं बंबई की। एक दीपक सेठ थे बंबई में, 400 ट्रक थे, कम से कम 30 साल पहले की बात, 400 ट्रक थे उनके। और उनके यहाँ एक जौनपुर के मुनीम जी रहते थे, पंडित जी। और उन दीपक सेठ की वो गति हुई कि खाने को मोहताज हो गए और अपने मुनीम के यहाँ उनके बागीचे में आकर के उन्होंने जीवन काटा। अंत में ये धन संपत्ति कब तक है पता नहीं है, इसलिए बड़े विनम्र भाव से रहा जाए, जिसको आवश्यकता है उसको दी जाए। जब नाव में पानी भरता है तो क्या करते हैं? दोनों हाथ से उसको उलीसते हैं। उसी प्रकार जब धन आए तो दोनों हाथ से क्या किया जाए? दान किया जाए। और जितना आप देंगे, अच्छा आपके बारे में जानता हूं कि आप सबको अपनी गाड़ी देते नहीं हैं। अच्छा मैं कहूं आप अपनी गाड़ी मुझे दीजिए, मैं चलाऊंगा, आप क्या कहेंगे? क्या पूछेंगे? चलाते हैं गाड़ी। जब तक आपने ड्राइवर को ड्राइव करते हुए नहीं देखा होगा तब तक आप अपनी गाड़ी उसको नहीं देंगे। भगवान धन उसी को देते हैं जो व्यय करना जानता है, जो देना जानता है, ठाकुर उसी को देते भी हैं। वो एक्सेप्शनल हैं जो देते नहीं हैं, भरा भी है। प्रेम से बोलो। भगवान ने सुदामा जी को बिठाया उस रुक्मिणी के पलंग पर और कहते हैं कि जैसा आदर अपने भैया बलराम का करते हैं वो भाव, वो आदर सुदामा जी के लिए किया है। स्वयं चरणों में बैठे, सारी प्रजा, सारी सभा और भगवान की सारी पट्ट रानियां देख रही हैं। अरे ये अवधूत कौन है जिसके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म भी नहीं है, ढंग का कपड़ा भी नहीं है, और कृष्ण इसको शीश पगान जगातन में प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्राम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो ऐसे बिहाल बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते न कोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने सुदामा जी के चरणों में हाथ लगाया तो देखा कांटा लगा हुआ, और आगे बढ़ाए तो कांटे ही कांटे भरे थे। रुक्मिणी को भेजा, जल लेके आओ। रुक्मिणी घबराई, यहाँ ब्रह्मा को इंद्र को आते देखा, लेकिन सब चरण सर झुका के और नीचे बैठते हैं। ये अवधूत ने कौन सा पुण्य किया है कि आज ये ऊपर बैठा है, कृष्ण नीचे बैठे हैं। प्रेम से बोलो। लक्ष्मी का पति चरणों में बैठा है। ये स्थिति कब होती है? जब संतुष्टि पराकाष्ठा की हो। इतनी विपन्नताओं के बाद भी जब भीतर कोई आकांक्षा, अपेक्षा और आशा न हो, तब लक्ष्मीपति भी चरण में बैठने को
विवश हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर वार्ता हुई दोनों मित्रों की और रात भर चर्चा चलती रही। अगला दिन जब हुआ तो भगवान देखते कि सुदामा जब से आया है तब से ही हाथ को ऐसा किया हुआ है। भगवान समझ गए, पोटली झांक रही थी किनारे से, ये कुछ लेके आया, छुपा रहा है। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक भागवत जी का है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। सुदामा सुनो, मेरा कोई भक्त मुझे पत्ता चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, कुछ भी चढ़ा दे, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूं और उसको पाता भी। दो तरह के लोग होते हैं, स्वीकार करते हैं लेकिन खाते नहीं है, और एक ऐसे होते हैं जो स्वीकार भी करते हैं उसको खा भी लेते हैं। तो मैं स्वीकार भी करता हूँ, खाता भी। कुछ ले आए हो तो दे दो। सुदामा ने कहा मैं कुछ लेके नहीं आया हूँ महाराज। भगवान ने झटका मार के पोटली को छीन लिया। पहले चना गुरु मात दए सो, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कही मुस्काए सुदामा सो, चोरी की वाणी में हो जो प्रवीणे, चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे, चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे, पोटरी काख में चापी रहे, तुम खोलत नाहे सुधारस बीने, पोटरी काख में चापे रहे, खोलत नाहे सुधारस बीने। पाछिल बान अजहू न तजी, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, पाछिल बानी तजैन अबहु, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। भगवान ने जब कहा कि क्या है तुम हाथ ऐसे क्यों क्यों, तो सुदामा जी ने एक बात कही, सांकेतिक बात थी। मेरे इधर एक घाव हो गया था कृष्ण, इसलिए हाथ ऐसा किया। भगवान ने कहा सुनो, भगवान समझ गए कौन सा घाव छिपा रहा है, दरिद्रता रूपी घाव को, वो फटी पोटली को छिपा रहा है। भगवान ने भी संकेत में कहा आज तेरे घाव का ऐसा ऐसा इलाज करूंगा ना कि आज के बाद ये घाव तुम्हें जन्म भर परेशान, मतलब आज ही ये दरिद्रता का घाव क्या हो जाएगा, समाप्त कर दूंगा मैं। भगवान ने पोटली को छुड़ा लिया है और कहा कि तुम्हारी आदत आज तक सुधरी नहीं है, आज भी ये भाभी ने जो भेजा है मेरे लिए इसको छुपा के रखे हो। भगवान ने उसमें से एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी के लिए जो हाथ बढ़ाया त्यों ही माता रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। अन्य अन्य स्थलों पे वर्णन आता है, लोग कहते हैं कि दो मुट्ठी खाने के बाद तीसरी मुट्ठी, लेकिन यहाँ स्पष्ट वर्णन आया कि इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुम आददे। दूसरी मुट्ठी जब रुक्मिणी भगवान ने उठाया तो माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, खाने नहीं दिया। सरकार आपको कच्चे चावल खाने का अभ्यास नहीं, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। दूसरा, सब कुछ इसको दे करके क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? प्रेम से बोलो। एक बात लोग कहते हैं कि सुदामा को कृष्ण ने साप दिया था, सुना है आपने? सुना है आपको? ऐसे ऐसे करिए ना, हाँ? नहीं सुना, सांप नहीं दिया, सही बात यही है। अगर सांप दिया होता तो विचार करिए कि क्या सुदामा कभी उनके दरवाजे कभी नहीं जाते। हाँ, लेकिन सुदामा ने जो चने खाए थे वो शापित थे, वो चने शापित थे। एक दिन की बात, एक ऋषि याचना करने को गुरुमाता गुरुकुल में आए। उस दिन कृष्ण सुदामा की लकड़ी लेने जाने की बारी थी और उन्होंने याचना की कि माते कुछ दे दो। तो गुरु माता ने विचार किया कि जो चने रखे हैं अगर मैं इनको दे दूंगी तो बच्चे पूरे दिन भूखे रह जाएंगे। तो माता ने कहा कि घर में कुछ नहीं है। ऋषि जाने लगे, विचार किया तो उनको पता चला घर में चने रखे। क्रोध में श्राप दिया, जो चना रखा है जो उसको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये केवल सुदामा जी सुन पाए। और जब गुरु माता ने चना दिया तो सुदामा ने जाके वन में विचार किया, मैं तो ब्राह्मण हूँ, काम चला लूंगा, तरुतल भिक्षा करतल भिक्षा तरुतल वासः, लेकिन मेरा मित्र तो राजा है, राज परिवार का है। इसलिए सुदामा जी ने वो स्थापित दो मुट्ठी चने जिसमें एक कृष्ण का हिस्सा था एक सुदामा का हिस्सा था, दोनों क्या कर लिया, अपने मित्र की भी दरिद्रता का भाग खा लिया। ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड।
जो विपत्ति में काम आए वही क्या है? धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखी चर। तो वो सापित चने दो मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी कृष्ण का भाग खाया। आज कृष्ण ने जो एक मुट्ठी कृष्ण के हिस्से का खाया था, एक मुट्ठी चावल खा करके और महाराज संपदा दे दी, अपार संपदा प्रदान कर दी। दोनों मित्र बैठे रहे, वार्ता हुई और सुदामा जी चलने को तैयार हुए। और जब चलने को तैयार हुए तो भगवान ने विचार किया कि मैंने संपत्ति तो दे दी है, लेकिन सुदामा के पास ये संपत्ति रुकेगी नहीं, क्योंकि सुदामा के माथे पर लिखा हुआ था श्री क्षय। श्री माने लक्ष्मी, क्षय माने हानि। भगवान ने कहा जब लक्ष्मी की हानि भाग्य में लिखा हुआ है तो ये धन रुकेगा नहीं। क्या करूं? ब्रह्मा के विधान को भगवान मिटा नहीं सकते हैं, मिटाया नहीं जा सकता। भगवान ने विचार किया मिटा तो नहीं सकता हूं, लेकिन जो लिखा है उन शब्दों अक्षरों को इधर का उधर कर सकता हूं। भगवान ने रुक्मिणी भगवती थाल लेके खड़ी हैं, सुदामा जी के माथे पे तिलक किया और तिलक करते करते भगवान ने सब अक्षरों और शब्दों को इधर का उधर कर दिया। जो श्री क्षय लिखा था तो श्री को बाद में कर दिया और क्षय को उल्टा कर दिया। क्षय का उल्टा यक्ष, यक्ष को शुरू में लिख दिया, श्री को बाद में यक्ष श्री कर दिया, श्री क्षय को। और यक्ष मने होता है कुबेर और श्री मने होता है लक्ष्मी, यानी जहां पर श्री क्षय लक्ष्मी की हानि थी वहां कुबेर की लक्ष्मी, कुबेर की संपदा लिख दी। महाराज सुदामा जी निकले। आज का कोई मित्र होता तो 100 गालियां देता, क्या मतलब इसकी अपार संपदा का, एक इसने अधेल ही नहीं किया मुझे। लेकिन सुदामा जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अधनो यम धनम प्राप्य माद्यन नुच्चैर नमाम स्मरेत। धन पाकर के व्यक्ति मतवाला हो जाता है, इसलिए मेरे मित्र ने मुझे धन न देकर के मेरा क्या किया है? हित किया है। प्रसन्न होके जा रहे हैं, लौटे। जो न मित्र दुख होए दुखारे, जो न मित्र दुख होए दुखारे, तिन्हे बिलोकत पातक भारे, तिन्हे बिलोकत पातक भारे, तिन्हे बिलोकत पातक भारे, तिन्हे बिलोकत पातक भारे। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी। जो मित्र के दुख में दुखी ना हो, कहते हैं उसको देखने में भी पाप लगता है, उसको देखना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुदामा जी लौट के आए और वैसो ही राज समाज बन्यो। जैसा द्वारका में राज समाज बना था, हाथी घोड़े दास दासियां खड़े थे, वैसा ही सुदामा जी के यहाँ था। सुदामा जी ने देखा, आश्चर्यचकित तो हो गए। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यह तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, यह तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। यह तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, यह तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देखी। मंदिर मने घर का ही पर्यायवाची मंदिर। ये भवन देख के डर गए, इतना कहां से आ गया?
लेकिन उनकी पत्नी ने बताया ये सांवरे सरकार की करुणा कृपा का प्रसाद है। पत्नी के साथ महल में प्रवेश किए और तेन त्यक्तेन भंजीथा मां गृह कस्य धनम। धन प्राप्त होने के बाद उपनिषद की उस पक्ति को चरितार्थ किया। धन के होने पर भी धन में कोई आसक्ति सुदामा जी की नहीं। बोले कृष्ण सुदामा की जय। एक बार महाराज सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा था। जैसे अभी जो सूर्य ग्रहण होता है ये क्या होता है, पार्शियल लूनर और पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है। मतलब खंड सूर्य ग्रहण और खंड चंद्र ग्रहण होता है।